तो ऑपरेशन सिंदूर की यादें आसिम मुनीर की रातों की नींद को हराम कर देती है। भारतीय शूरवीरों के प्रहार से पाकिस्तान आज तक थर थर कांप रहा है। सेना के शौर्य से पाकिस्तान सदमे में है, वो अब तक नहीं उबर पाया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने फटीचर मुल्क की पोल खोल दी। पाकिस्तान की दुनिया एक बार फिर जान गई। मुनीर का मोहरा पराक्रम से दहला। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। सीमा पार दहशत, मुनीर की मुसीबत। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ब्रह्मोस की पावर, पाकिस्तान सरेंडर। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सिंदूर की सौगंध, आतंकी मुल्क भस्म। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। मुनीर को भय, ऑपरेशन सिंदूर 2 तय। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही पाकिस्तान में भूचाल आ जाता है। कराची से लाहौर तक इमरजेंसी का सायरन बजने लगता है। पाकिस्तान के सियासतदां का पसीना छूटने लगता है। ऑपरेशन सिंदूर की यादें आसिम मुनीर की रातों की नींद हराम कर देती हैं। भारत के पराक्रम से शहबाज शरीफ की कुर्सी डोलने लगती है। भारतीय शूरवीरों के प्रहार से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। सेना के शौर्य से पाकिस्तान सदमे में है, वो अब तक नहीं उबर पाया है। हिंद के पराक्रम की बेचैनी और घबराहट शहबाज और उसकी कैबिनेट में साफ साफ जाहिर होती है। पाकिस्तान के सियासतदां समय समय पर अपने फटीचर मुल्क की पोल खोल देते हैं। कायर और बुज़दिल ख्वाजा आसिफ ने इस बार कुछ ऐसा ही किया। भारत से पिटने वाला पाकिस्तान गीदड़ भभकियां देने लगा। दरअसल कतर में इजराइल के इंतकाम से पाकिस्तान को डर सताने लगा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से बार बार घबरा रहा है, क्योंकि हमला कतर के दोहा में हुआ और ख्वाजा की जुबान पर ऑपरेशन सिंदूर आ रहा है। मुनीर का मोहरा ख्वाजा पाकिस्तान के झूठ का चूरन खाड़ी देशों को चखा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, मुस्लिम देशों के लिए अब समय आ गया है कि वो इजराइल के खिलाफ एकजुट हो, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद पाकिस्तान 5 गुना बड़े भारत से टकराया था। झूठ की खेती करना और आतंक के सपोलों को पालना पाकिस्तान का इतिहास है। भारत के अदम्य साहस के सामने घुटने टेकना और फिर जीत का झूठा दावा करना पाकिस्तान की फितरत है। ख्वाजा आसिफ अगर भूलने की नौटंकी कर रहे हैं तो याद दिला दें कि इसी साल 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की सुपर स्ट्राइक में जैश और लश्कर की धज्जियां उड़ गई थी। मिसाइल स्ट्राइक में दरिंदे मसूद के कई गुर्गे मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान की नापाक जमीन में कई आतंकी ठिकाने जमींदोज हो गए। आतंकियों के परखच्चे उड़ने के बाद से ही आसिम मुनीर सदमे में है। मुनीर की जिहादी सेना इन आतंकियों के जनाजे पर आज भी खून के आंसू बहा रही है, छाती पीट रही है। ख्वाजा आसिफ की याददाश्त कमजोर पड़ रही हो तो बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को तगड़ी चोट पड़ी थी। सेना की स्ट्राइक से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए थे। सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब किया गया। सिंधु जल समझौता रद्द करने से वाटर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया था। यानी जिन दरिंदों ने पहलगाम में धन पूछकर गोली मारी, उनके आकाओं को भारत के शूरवीरों ने घर में घुसकर मारा, आतंकी ठिकानों को पाताल में पहुंचा दिया। भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, गुलपुर, कोटली, सियालकोट, भिम्बेर, मुरीद के चकमरू, बाग में पाकिस्तान का आतंकवाद मिट्टी में मिल गया। पाकिस्तान में अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ है तो ये खौफ अच्छा है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो आतंकी ठिकानों के साथ साथ पूरा पाकिस्तान इतिहास में मिट जाएगा। अखंड भारत का संकल्प पूरा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।